हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अर्धवार्ष की 2023 का। साथ इसमें अगर हम देखें तो जनवरी 2023 से जून 2023 तक की सभी प्रमुख घटनाओं को इसमें हम जो संकलित करने वाले हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के जितने भी चीज़ें इसमें हुई हैं पिछले 6 महीने में, वो सभी के सभी हम इसमें देखने वाले हैं, जो कि उत्कर्ष बुक के द्वारा लिया गया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी में करंट अफेयर्स पूछा जाना है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना, तभी इसका भरपूर फायदा आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित है। और इसमें अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला रखी है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और कोलकाता में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हैं। तो एक नया कर्नाटक के देवनहल्ली में रखा गया है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं तो जुआरी ब्रिज जो कि गोवा में है, इसके बारे में चीज़ें देख लेते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है। ये 600 मीटर लंबा पुल है, दोनों तरफ 13.2 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। जुआरी ब्रिज का काम जो है जून 2016 में शुरू हुआ था। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात के भरूच में नर्मदा नदी पर बना है। ये ब्रिज की लंबाई 1344 मीटर है और इसकी चौड़ाई 20.8 मीटर है। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक की बात करें तो दोनों विश्व युद्धों में ब्रिटिश सेना में 40 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक स्मारक बनाने की योजना को मंजूरी दिया गया है। इसे केल्विन ग्रो आर्ट गैलरी एंड म्यूजियम के पास निर्मित किया जाएगा। अगला है ई स्पोर्ट। ई स्पोर्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट। ये भारत सरकार ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत आधिकारिक तौर पर बहु खेल आयोजनों के एक भाग के रूप में ई स्पोर्ट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स को मान्यता दी है। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ब्रांज मेडल जीत चुका है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी 4 से 10 जनवरी 2023 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के पाली जिले में रोहट में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का जो है उद्घाटन किया। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस समारोह की अध्यक्षता की और इसकी थीम क्या थी? शांति के साथ प्रगति। ठीक है, और इससे पहले राजस्थान को वर्ष 1956 में राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी मिली थी। संविधान पार्क की बात करें तो राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर जयपुर स्थित राजस्थान के राजभवन में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार भी दिया जाता है। और जम्बूरी का प्रोमो गीत है पाली धरा पर लाग्यो मोयो। ठीक है, तो ये इसका जो है राष्ट्रीय गीत बना है। अगला पॉइंट है 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, तो 3 जनवरी 2023 को राष्ट्र संत तुकोड़जी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया है। और इस वर्ष ISC का मुख्य विषय क्या था? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका जो है थीम बना था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 में हुआ था। एशियाई प्रसाद डाक संघ की बात करें तो जनवरी 2023 से भारत ने एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभाला है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? अप्पू कहते हैं। भारतीय डाक सेवा बोर्ड के पूर्व सदस्य डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह 4 वर्षों के कार्यकाल के लिए महासचिव बनाया गया है। और यह पहली बार है जब कोई भारतीय नागरिक डाक क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व कर रहा है। यूरो अपनाने वाला क्रोएशिया जो है 20वां देश बन गया है और ये 1 जनवरी 2023 को जो है बना है 20वां देश। यूरोपियन यूनियन के 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर यूरो का उपयोग करते हैं। अब क्रोएशिया नवीनतम 20वां राष्ट्र बन चुका है।
मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो गोवा में है। पूर्व रक्षा मंत्री और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि के रूप में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा का नामकरण मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा गोवा के रूप में करने को कार्यक्रम पर मंजूरी दी है। गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिसंबर 2022 में किया गया था। सूडान में महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात किया गया है। भारत सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए दूसरी बार महिला शांति रक्षकों का दस्ता तैनात करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार वर्ष 2007 में लाइबेरिया में पहले महिला दस्ते की तैनाती के बाद यह महिला शांति रक्षकों का दस्ता भारत का सबसे बड़ा एकल दस्ता है। इस दस्ते को सूडान के अबेई क्षेत्र में उत्तर तथा दक्षिण के बीच की टकराव वाली सीमा की निगरानी का कार्य करने और मानवीय सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। तो चीन जो है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला और विश्व का दूसरा देश जो है बन गया है। ठीक है, चीनी कंपनी CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड की इस ट्रेन की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह बिना ईंधन भरे 600 किलोमीटर तक चल सकती है। सितंबर 2022 में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन था? जर्मनी बना था। ठीक है, लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल की बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च करने की घोषणा की है। बहुत कठिन इलाकों में काम कर रहे हमारे सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करने की दिशा में कम धुआं वाला मिट्टी का तेल एक बड़ा कदम है। सियोम पुल की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह पुल कितना मीटर लंबा है? तो 100 मीटर लंबा है और सियोम नदी पर बनाया गया है। अलंग इकियोंग रोड पर बनाए गए सियोम पुल की मदद से सेना वाहनों और हथियारों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे ऊपरी सियांग जिले के तूतिंग और इंकियांग क्षेत्र में पहुंचने की सुविधा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय बनाया गया और कहां पर? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ताड़ के पत्तों का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। इस संग्रहालय में 19वीं सदी के आखिरी तक लगभग 650 वर्ष राज करने वाले त्रावणकोर के साम्राज्य प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं के साथ साथ राज्य के मध्य में कोच्चि की सीमाओं और आगे उत्तर में मालाबार की झलक मिलती है। कोलाचेर के प्रसिद्ध युद्ध की भी जानकारी उपलब्ध है। MV गंगा विलास ये क्या है? तो 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा उत्तर प्रदेश में वाराणसी से आरंभ होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगी। इस क्रूज की यात्रा कार्यक्रम के तहत भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के 27 नदियों में 3200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई है। IIT रुड़की के साथ शोध करके रिवर कंजर्वेसी वर्क किया गया और इको फ्रेंडली तकनीक से पानी को चैनलाइज और ड्रेजिंग की गई है। इन शहरों में बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग लगभग 120 करोड़ लागत से बनाई जा रही है। सुरंग बनने के बाद पानी के अंदर 520 मीटर की दूरी को मेट्रो महज 45 सेकंड में तय करेगी। ठीक है, और यह मेट्रो रेल सेवा कोलकाता और हावड़ा शहरों को जोड़ेगी। भारत की पहली अंडर वाटर सुरंग दिसंबर 2023 तक पूरी होगी। जातीय और आर्थिक गणना 2023 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातीय और आर्थिक जनगणना शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में, जिसका पहला चरण 21 जनवरी तक चला। इसमें लोगों के मकानों की गिनती शुरू हुई और दूसरा चरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हुआ। ठीक है, बिहार के पहले राजस्थान और कर्नाटक में भी जातीय जनगणना हो चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस गणना पर आधिकारिक रोक लगा दी है। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 की बात करें तो 10 से 16 जनवरी 2023 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। विजेता स्टार्टअप संस्थानों को 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार एवं इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर को 15 लाख रुपए मिले। प्रथम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों की घोषणा 2020 में किया गया था। फ्रांस में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 64 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फ्रांस सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की है। फ्रांस की प्रधानमंत्री
एलिजाबेथ बोर्न ने इस देश के पेंशन की प्रणाली को वित्तीय रूप से संतुलित करने के रूप में एक सुधार बताया है। वर्ष 2027 से शुरू होने वाली पूर्ण पेंशन प्राप्त करने के लिए लोगों को कम से कम 43 वर्षों तक काम करने की आवश्यकता होगी। मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश की बात करें तो भारत में पहली बार केरल सरकार के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी छात्राओं को मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा विभाग ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी छात्राओं को अधिकतम 60 दिनों का मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। अब छात्राओं के लिए आवश्यक उपस्थिति मासिक धर्म अवकाश सहित 73% होगी, जबकि यह पहले 75% थी। अगला पॉइंट है उत्तराखंड महिलाओं को 30% आरक्षण प्रदान किया गया। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 10 जनवरी 2023 को सरकारी नौकरियों में राज्य की आदिवासी महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की राज्य विधानसभा ने 29 नवंबर 2022 को उत्तराखंड लोक सेवा विधेयक पारित किया। लाभार्थियों को उत्तराखंड के आदिवासी प्रमाण पत्र के साथ महिला होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में पंजाबी भाषा की बात करें तो पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया गया है ऑस्ट्रेलियाई सरकार के द्वारा। ठीक है, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2021 में पाठ्यक्रम में तमिल, हिंदी और कोरियाई भाषाओं को शामिल करने के बाद स्कूलों में पंजाबी पढ़ाए जाने पर फैसला किया गया है। SPM निवास, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान यानी कि SPM निवास किए जाने को कार्योत्तर मंजूरी दी है। दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा इस संस्थान का उद्घाटन किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग का पहला उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हम मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग में स्थापित किया जाएगा। शिलांग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन करने की संभावना है। ठीक है, 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करें तो मसाला बोर्ड एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण 16 से 18 जनवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पर आयोजित हुआ है? मुंबई में आयोजित हुआ है। WSC का विषय विजन की बात करें तो 2030 है SPICES यानी कि स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। इसका जो है 2023 का विषय है, विजन 2030 है। इस तरीके से इसका थीम रहा है। अगला पॉइंट है 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से भारत में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रण के साथ वाहनों में उपयोग के लिए मिलेगा। ठीक है, और 2025-26 तक इथेनॉल की आपूर्ति वर्ष तक देश में कुल पेट्रोल आपूर्ति में 20% इथेनॉल मिले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। बर्लिन पैलेस जर्मनी में सांची स्तूप के प्रसिद्ध पूर्वी गेट की एक प्रतिकृति का अनावरण किया है जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह बर्लिन का निर्वंश विज्ञान संग्रहालय और एशियाई कला संग्रहालय है। इस गेट को जर्मन और भारतीय मूर्तिकारों के द्वारा बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 1.6 मिलियन यूरो है, यानी कि लगभग यूरो में डॉलर में 1.7 मिलियन आएगा। ठीक है, ई गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू और कश्मीर प्रशासन सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में डिजिटल रूप से प्रदान करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। सभी सरकारी सेवाओं को डिजिटल मोड में उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल जम्मू और कश्मीर कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। ई ऑफिस पर 330 कार्यालयों में 96% फाइल निपटारे के साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS, ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास द्वारा स्थापित कंपनी जैन के ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है। भार OS जो है देश में मजबूत स्वदेशी डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2023 को। ठीक है, और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में पहली बार शामिल हुए हैं। वर्ष 2022-23 में G20 में भारत की अध्यक्षता के दौरान मिस्र को एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है।
गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी और झांकी की घोषणा की गई है और इसमें तीनों सेनाओं में सर्वोच्च मार्चिंग टुकड़ी पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकड़ी की रही है। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकियों की बात करेंगे तो प्रथम झांकी जो आज है वो सर्वश्रेष्ठ में उत्तराखंड की है, मानस खंड। दूसरी में आता है, दूसरे नंबर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का आता है। सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय और विभाग की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है, आवासीय विद्यालय का जो है ये सर्वश्रेष्ठ मॉडल झांकी जो है मंत्रालय विभाग की तरफ से बनाया है। माई गवर्नमेंट वेब पेज के आधार पर परिणाम की बात करें तो 3 सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की बात करेंगे तो भारतीय वायुसेना की मार्चिंग टुकड़ी रही है। सर्वश्रेष्ठ 3 झांकी राज्यों में प्रथम राज्य गुजरात है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी केंद्रीय मंत्रालय में तो CAPF है, गृह मंत्रालय आता है। तरंग मेल सेवा, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवभूत सिंह चौहान ने गुजरात के सूरत में हजीरा बंदरगाह से भारतीय डाक विभाग के समुद्री मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा शुरुआत किया है। भारतीय डाक ने सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, मुंबई के बीच डाक पहुंचाने के लिए गोगा हजीरा मार्ग पर रोरो फेरी सेवा शुरुआत किया है, ठीक है। मावजा जांगबो नदी, ये भारत और नेपाल और तिब्बत के ट्राई जंक्शन के करीब चीन तिब्बत में गंगा की एक सहायक नदी मावजा जांगबो नदी पर नए बांध का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चीन द्वारा यह निर्माण कार्य जो है वर्ष 2021 में यारलुंग जांगपो के निचले क्षेत्र के 70 गीगावाट बिजली उत्पादन के लिए बड़े बांध के निर्माण की योजना की घोषणा के बाद किया गया है। यह नया बांध ट्राई जंक्शन से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और उत्तराखंड के काला पानी क्षेत्र के नजदीक है। अगला पॉइंट है भूमिगत मेट्रो स्टेशन पुणे की बात करें तो महाराष्ट्र में पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई जमीन से 33.1 मीटर यानी कि 108.5 फीट, अगर फीट में देखेंगे तो ये नीचे होगी, ठीक है। इसका उपयोग पिंपरी चिंचवाड़ स्वारगेट मार्ग पर एक भूमिगत स्टेशन, बनज रामवाड़ी मार्ग पर एक ऊंचा मार्ग और हिंजेवाड़ी शिवाजी नगर लाइन के लिए एक इंटरचेंज सुविधा के रूप में किया जाएगा। भारतीय कुश्ती संघ की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय कुश्ती संघ में 18 जनवरी 2023 को भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन शोषण और प्रताड़ना सहित कई आरोप लगाए। अतः खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के कामकाज को देखने के लिए मुक्केबाज मैरी कॉम की प्रमुखता में एक ओवरसाइट समिति बनाई है। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की बात करें तो ईस्ट कोस्ट रेलवे के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन अवधारणाओं को अपनाने के लिए ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने स्थायी सुविधाओं, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जल दक्षता और विकास जैसी श्रेणियों में अच्छा प्रदर्शन किया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिनमें से एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी है। चंडीगढ़ के सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में 2 मेगावाट पावर की क्षमता तथा धनसा लेक में 50 किलोवाट पावर की क्षमता की अगर हम बात करें फ्लोटिंग पावर प्लांट का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का अब 4 भाषाओं में हिंदी, तमिल, गुजराती और ओडिया में अनुवाद किया जाएगा। मलिमत समिति 2000 ने इस संबंध में सुझाव दिया था कि न्यायालय अपनी संहिता और अपने आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करे। अगला पॉइंट है 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद में 27 से 31 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया और इसका मुख्य विषय था स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। चौथी बार गुजरात में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की जो है मेजबानी की है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क की अगर हम बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय, ये महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला मंत्रालय नवीनतम उपलब्धि ईब वैली कोलफील्ड्स झारसुगड़ा ओडिशा में चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला संग्रहालय विकास किया है। पार्क के लिए आधारशिला कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी द्वारा 2021 में रखा गया था, ठीक है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो 28 जनवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में 7वें राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है।
इस विद्यालय से ऐसे विशेषज्ञ तैयार किए जा सकेंगे जो अपराध से निपटने में सहायक होंगे और जिनकी विशेषज्ञता का उपयोग कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सकेगी। अगला पॉइंट है ग्रीन सोलर पैनल फैक्ट्री। ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा उत्तराखंड के रुद्रपुर में भारत का पहला ऊर्जा हरित आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की है और जो इस वर्ष के अंत तक चालू हो जाएगा। यह संयंत्र 10 एकड़ में फैला और यहाँ प्रत्येक वर्ष 500 मेगावाट की सौर उत्पादन क्षमता के लिए जरूरी पैनलों का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाएगी विशाखापत्तनम को। ठीक है, और ये 31 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम जो होगा वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। वर्ष 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद नए राज्य को हैदराबाद जो है राजधानी के रूप में जो है मिला था और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में आंध्र सरकार ने वर्ष 2015 में अमरावती को नई राजधानी बनाया था। एविएशन गैस का निर्यात। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 80 बैरल एविएशन गैस एवी गैस 100 एल का निर्यात जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पापुआ न्यू गिनी को किया है। ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में नियमों में बदलाव। लिविंग बिल को प्रमाणित करने या प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। किसी व्यक्ति के लिए वैध वसीयत बनाने तो नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापन पर्याप्त माना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यह कहते हुए वैध कर दिया था कि लिविंग बिल का विषय है। भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान वर्ष 2023-24 में भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बनाया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके। भारत ने वर्ष 2018 को बाजरा के राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया। हाइफा बंदरगाह की बात करें तो अडानी समूह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इजराइल के गैडोट ग्रुप के कंसोर्टियम में जुलाई 2022 में 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए हाइफा बंदरगाह के निजीकरण के लिए टेंडर मिला। इसमें भारतीय भागीदार 70% है, 70% है, जबकि इजराइल साझेदार गैडोट के पास 30% हिस्सेदारी है। ठीक है, ओडेसा शहर। यूनेस्को ने यूक्रेन के ऐतिहासिक केंद्र के शहर ओडेसा को जो खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया है और पेरिस में एक समिति की बैठक के दौरान इसे खतरे में होने के रूप में वर्गीकृत किया है। ठीक है, इस शहर के यूनेस्को को सूची में रखने से रूस पर ओडेसा पर आक्रमण करने से रोकने का अधिक दबाव होगा और शहर को धन और तकनीकी सहायता की बेहतर पहुंच होगी। नैनो तरल यूरिया उर्वरक संयंत्र। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर जिले में 450 करोड़ रुपए के इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी, जो इफ्को की 5वीं उर्वरक इकाई है। यह संयंत्र सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की बोतलों का निर्माण करेगा, उत्पादन करेगा और इस संयंत्र से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के कलोल में पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सरजीबाले ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कुल 115 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 93 देशों ने इसकी पुष्टि की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। माइक्रोसॉफ्ट का प्रोजेक्ट एलोरा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की स्थानीय भाषाओं का डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना और उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है। इनका पूरा नाम क्या है एलोरा का? इनेबलिंग लो रिसोर्सेज लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करीब 30 लाख वक्ताओं के साथ गोंडी एवं झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली मुंडारी और अरुणाचल प्रदेश की इडुमिशी भाषा को चुना है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक संचालित होगी एवं इसके तहत 35 हाइड्रोजन ईंधन वाली रेलों का भारत में डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। इसका नाम वंदे भारत की तर्ज पर वंदे मेट्रो रखा गया है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नैरो गेज विरासत मार्गों पर हाइड्रोजन ट्रेनें चलाएगा। सबसे पहले यह कालका, शिमला और हेरिटेज सर्किट पर चलेगी।
सर्वोच्च न्यायालय का पहला स्थापना दिवस 4 फरवरी 2023 को 73 वर्षों में पहली बार सुप्रीम कोर्ट स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुंदरेश मेनन, भारतीय मूल के न्यायाधीश हैं, को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के स्थापना दिवस की शुरुआत डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में किया गया है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। ठीक है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, तो 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यायासो झील को चुमाथांग गांव के पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय की परियोजना के साथ मिलाकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह भारत में काली गर्दन वाले क्रेन के उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक है। ठीक है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा और विश्व में पहली बार मूर्त विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का जो है टैग मिला है। विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है, जिसकी स्थापना 1921 में किया गया था। जैव विविधता, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा पर समझौता किया गया है भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। ठीक है। और ये इसके तहत पहली बार सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान इस साझेदारी की अवधारणा को प्रस्तावित किया गया था। भारत का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक निर्माण किया गया। और इसकी अगर हम बात करेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने भारत का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक प्रस्तुत किया है। रिलायंस ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक में इस हैवी ड्यूटी ट्रक को प्रस्तुत किया। H2ICE टेक्नोलॉजी, यह ऑन रोड भारत का पहला H2ICE टेक्नोलॉजी वाला ट्रक होगा। भारत सबसे अधिक दूध उत्पादक राष्ट्र बन गया है। खाद्य एवं कृषि संगठन कारपोरेट स्टैटिस्टिकल डाटाबेस के उत्पादन आंकड़ों में भारत सबसे अधिक दूध उत्पादक राष्ट्र बन गया। ठीक है। वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन 22% योगदान के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरे स्थान पर चीन आता है। अब भारत दुग्ध उत्पादन के पिछले 8 वर्षों के दौरान यानी कि 14 से 15 इससे लेकर 21-22 के दौरान 51% वृद्धि दर्ज की गई है और यह वर्ष 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ टन हो गया है। ठीक है। दूध अधिशेष वाले देश की बात करेंगे तो न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। दूध की कमी वाले देश में इटली, रूसी संघ और मैक्सिको आता है। फोन पे से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई भुगतान की बात करें तो फोन पे ने भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करके विदेशी व्यवसायों को भुगतान करने में योजना प्रारंभ किया है। वॉलमार्ट समर्थित वित्त ऐप फोन पे ने जो है भारत में ऐसा करने वाला पहला ऐप दावा किया है। ठीक है। यूपीआई इंटरनेशनल UAE सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में QR कोड के साथ खुदरा स्थानों को सक्षम बनाता है। अब फोन पे इसी सुविधा के तहत विदेशों में सुविधा प्रदान करेगा। दिसंबर 2015 में लॉन्च होने के बाद से फोन पे भारत का शीर्ष भुगतान ऐप बन गया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं। इससे पहले कर्नाटक के मंडवा जिले में 1600 टन लिथियम के स्रोत मिले थे। लिथियम तत्व प्रकृति में 2 खनिजों स्पोड्यूमिन और लेपिडोलाइट में पर्याप्त रूप में सांद्रित होता है। लिथियम मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिचार्जेबल बैटरी में प्रमुख घटकों में से एक होता है। स्काई यूटीएम, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने स्काई यूटीएम मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली का अनावरण किया, जिसे विश्व की सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली कहा गया है। इसे हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन एवं अन्य एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर्स को स्थित जन जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन एवं यातायात प्रबंधन प्रदान करने हेतु बनाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। इस खंड का निर्माण 12,150 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किया गया है। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। इस परियोजना की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी गई थी। यह राजमार्ग 6 राज्यों से गुजरेगा। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कवर करता है। ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS, ठीक है, 18 फरवरी 2023 को भारत में पहली बार दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली ट्रेन नियंत्रण पर्यवेक्षण प्रणाली IATS स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली शुरुआत किया गया।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से पहली स्वदेशी स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित की गई है। भारत का छठा देश है भारत छठा देश है जिसके पास अपने स्वयं के एटीएस उत्पाद, इससे पहले फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और चीन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुके हैं। अगला पॉइंट है अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया गया 12 फरवरी 2023 को संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। ठीक है, कहाँ पर किया? तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया है अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन। ये राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। अमृत पैक्स का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय मंच के रूप में इस महान राष्ट्र के 5000 वर्ष पुराने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को उजागर प्रदर्शित करना है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और भारत का प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जीए इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर के डिजाइन और निर्माण का ठेका दिया गया है। ठीक है, यह केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थित होगा और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर बनाया जाएगा। भारत का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर गुरुग्राम में अमेरिकी एरोस्पेस प्रमुख बोइंग ने भारत में अपना पहला वैश्विक समर्थन केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। गुरुग्राम स्थित जीएससी बोइंग के एयरलाइंस ग्राहकों और नागरिक उड्डयन नियामक निकायों और अन्य उद्योग हितधारकों के लिए अनुकूलित परिचालन दक्षता और सुरक्षा सुधार परियोजनाएं प्रदान करेंगी। स्पेन में मासिक धर्म पर छुट्टी की बात करें तो 16 फरवरी 2023 को स्पेन के वामपंथी सरकार ने संसद में गंभीर मासिक धर्म दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले कानून को मंजूरी दी है। इस तरह के कानून को आगे बढ़ाने वाला स्पेन पहला यूरोपीय देश बन गया है। मासिक धर्म की छुट्टी वर्तमान में जापान, इंडोनेशिया, जाम्बिया जैसे कुछ ही देशों में दी जाती है। गेहूं की नई किस्म HD 3385 विकसित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा विकसित किया गया है। यह नई किस्म मौसम में बदलाव और बढ़ती गर्मी की चुनौतियों का सामना कर सकती है। यह किस्म जल्दी बुआई के लिए अनुकूल है। गेहूं के विकसित 3 किस्मों में HD CHW 18, HD 3410, HD 3385 शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रोमा 2023 की बात करें तो 18 फरवरी 2023 को भारतीय इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार RK सिंह के अध्यक्षता में विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रोमा 2023 की इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका थीम था री इमेजिन एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, 15वें संस्करण में जर्मनी भागीदार देश बना। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध कर दिया गया है सिएटल में। ठीक है, सिएटल जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला पहला अमेरिकी शहर बना है। इस कानून को सिएटल सिटी काउंसिल द्वारा 6-1 से अनुमोदित किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात करें तो केंद्र सरकार उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर गाँव में स्थापित करने जा रही है। केंद्र सरकार ने 10 परमाणु संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। गोरखपुर हरियाणा अणुविद्युत परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां जिनमें प्रत्येक में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्वदेशी डिजाइन होगी, जिसके लिए 20,594 करोड़ रुपए की राशि का बजट जारी किया गया। भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट की बात करें तो भारतीय समूह वेदांता और दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माता फॉक्सकॉन का संयुक्त उद्यम गुजरात में के अहमदाबाद के निकट धोलेरा में विशेष निवेश क्षेत्र में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण इकाई स्थापित करेगा। यह भारत में सेमीकंडक्टर के लिए पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी। वेदांता और फॉक्सकॉन ने सितंबर 2022 में गुजरात सरकार के साथ प्लांट लगाने के लिए 1,54,000 करोड़ रुपए का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। शिव सृष्टि पार्क की बात करेंगे तो 19 फरवरी 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण किया है। और यह पार्क शिव साहिब बाबा साहब पुरंदरे के अनुसंधान पर आधारित है। उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष लगाए थे। विंडसर फ्रेमवर्क
ये यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने उत्तरी आयरलैंड के प्रोटोकॉल पर समझौते का अनावरण किया, जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा गया है। 27 फरवरी 2023 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और यूरोपीय संघ आयोग के जो है अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन द्वारा यह समझौता किया गया। ठीक है, विंडसर फ्रेमवर्क ने उत्तरी आयरलैंड के प्रोटोकॉल की जगह दी है। इसके अगर हम बात करें इसमें और चीज़ें क्या है, तो यह विंडसर फ्रेमवर्क डील दो महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रस्ताव करती है। पहला पहलू माल के लिए एक ग्रीन लेन तथा रेड लेन सिस्टम की शुरुआत है। ठीक है, रेड लेन प्रणाली उन सामानों के लिए होगी जो यूरोपीय संघ में जाएंगे। ग्रीन लेन सिस्टम उन सामानों के लिए होगी जो उत्तरी आयरलैंड में हो रहेंगे। उत्तरी आयरलैंड के लिए बने ब्रिटिश सामान बंदरगाहों पर उन्हें न्यूनतम कागजी कार्रवाई और जांच के साथ पारित करने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, मुकाब इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट, ये सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने मुकाब का अनावरण किया है। ठीक है, एक ये सुपर मेगा सिटी प्रोजेक्ट है जो कि रियाद के केंद्र में 400 मीटर ऊंचा, चौड़ा और लंबा इंडोर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट होगा। ये इसे दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार और रियाद का नया चेहरा भी कहा जा रहा है। ठीक है, मुकाब परियोजना 2030 तक पूरी होने की संभावना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध एनएसएल, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, ठीक है, जिसको हम एनएसएल कहते हैं, को 21 फरवरी 2023 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। एनएमडीसी स्टील लिमिटेड छत्तीसगढ़ के नगरनार में 3 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र है। BSE की बात करें तो एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्टेब्लिश किया गया था। पहली बार क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित हुए फैसले, केरल हाईकोर्ट ने अपने हाल में 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया। ऐसा करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है। ठीक है, केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस S मणिकुमार और जस्टिस सादी पी चाली की एक पीठ द्वारा पारित निर्णय मलयालम में हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया। किलादी साइट संग्रहालय, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगम द्वारा युग स्थल तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण कर रहा है। संग्रहालय में अब तक खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह मंदिरों के शहर मदुरै से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वैगई नदी के किनारे स्थित है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन अब चिंतारमन राव देशमुख स्टेशन का नाम इसका हो गया। मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर CD देशमुख, इनका पूरा नाम था चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख के नाम पर रखा गया। ठीक है, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना की पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। अभय मनोहर सप्रे समिति, 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय ने अदानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से सामने आए मुद्दों पर जांच के लिए अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है और इस समिति में 6 सदस्य होंगे और यह समिति 2 महीने में न्यायालय में एक सीलबंद रिपोर्ट पेश करेगी। अमेरिका की एक निवेश रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अडानी ग्रुप पर शेयर बाजार के हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। फाटप से रूस की सदस्यता रद्द हो गई है। वैश्विक वित्तीय अपराध पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि फाटप ने रूस की सदस्यता को यह कहते हुए निलंबित कर दिया कि यूक्रेन और मॉस्को के युद्ध ने संगठन के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया। फाटप ने विशेष जांच के तहत जो देशों की अपनी ग्रे सूची में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा और मोरक्को को ग्रे सूची से बाहर कर दिया। फाटप की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की बात करें तो असम में उत्तर पूर्व का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र की परियोजना का शिलान्यास कामरूप जिले के सोनापुर में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है, बैंडिकूट रोबोट लॉन्च किया गया है। बैंडिकूट रोबोट लॉन्च की बात करें तो केरल सरकार ने मंदिरों के शहर गुरुग्राम में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है, जो अपने सभी चालू मैनहोलों को जो है साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, रोबोटिक ड्रोन यूनिट की जो कि बैंडिकूट का एक प्रमुख घटक है, मैनहोल में प्रवेश करती है और रोबोटिक हाथों का उपयोग करके सीवेज को हटाती है। आयुष मंत्रालय का पहला चिंतन शिविर की बात करें 27 फरवरी 2023 को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है। ठीक है, आयुष हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण। आयुष की बात करें तो आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी से मिलकर बना है।
बांस क्रैश बैरियर यानी कि बाहुबली की बात करें तो विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली, जिसका नाम है वाणी बरोरा राजमार्ग, विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। पीथमपुर इंदौर में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रैक टेस्ट ट्रैक्स ने, ठीक है, नाइट ट्रैक्स ने इसका कठोर परीक्षण किया और रुड़की में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फायर रेटिंग टेस्ट में कक्षा 1 का दर्जा दिया गया है और इसे इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया मऊगंज, ठीक है। 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाने की घोषणा की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे मऊगंज जिले के 6 लाख से अधिक आबादी वाली 4 तहसीलें इसमें होंगी, मऊगंज, हनुमना और नईगढ़ी और देवतालाब, ठीक है। ईरान और सऊदी अरब का राजनयिक समझौता हुआ है और इसमें 10 मार्च 2023 को हुआ है। चीन की मध्यस्थता में हुआ है। ईरान और सऊदी अरब ने 7 वर्ष के तनाव के बाद राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने, दूतावास को फिर से खोलने पर सहमत हो गए हैं। तो इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आगे देखते हैं। 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप की बात करें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा के जाजपुर जिले में खोंडालाइट खनन स्थल पर 1300 वर्ष पुराने स्तूप की खोज की है और यह स्तूप 4.5 मीटर ऊंचा है। प्रारंभिक आकलन से पता चला कि यह 7वीं 8वीं शताब्दी का हो सकता है। नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट उर्वरक की बात करें तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी की मंजूरी प्रदान की गई है। नैनो डीएपी का उत्पादन उर्वरक निगम इफ्को द्वारा जो है किया जाएगा, ठीक है। और नैनो डीएपी की फसलों के लिए 50 किलो डीएपी के बैग की भरपाई 500 ml नैनो डीएपी से हो जाएगी। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान की बात करें तो उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को फैसला सुनाया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। न्यायमूर्ति KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला दिया है। परमाणु पनडुब्बी साझेदारी आकस योजना, जो कि 13 मार्च 2023 को सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आकस योजना की जो है घोषणा की है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया अपने बेड़े को आधुनिक बनाने के लिए अमेरिका से परमाणु शक्ति से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को खरीद करेगा और इस समझौते का उद्देश्य हिंदी प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना और परमाणु पनडुब्बी क्षमता से सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना है। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ये मिलकर आकस योजना पहली बार 15 सितंबर 2021 में जो है घोषणा किया गया था। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया गया उत्तराखंड में 22 अप्रैल 2023 से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। लगभग 900 किलोमीटर लंबे 4 धाम यात्रा में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है। इस कॉरिडोर का उद्देश्य पर्यावरण के नुकसान को कम करना और ई वाहनों को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रत्येक 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 मार्च 2023 को अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन करके बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इन संशोधित नियमों में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। पूर्व अग्निवीरों को पहले बैच के ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की व बाद में पूर्व अग्निवीर के अन्य सभी बैचों को 3 वर्ष तक छूट प्रदान किया गया। यूएनओ की पहली उच्च समुद्र संधि। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 दशक की बातचीत के बाद विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और यह संधि समुद्री जीवन के संरक्षण का प्रबंधन करने और उच्च समुद्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना के लिए एक नया निकाय बनाएगी, जैसे महासागर के लिए एक पेरिस समझौता भी कहा जा रहा है। कोलंबिया महिलाएं सैन्य सेवा में शामिल हो। कोलंबिया में जो है 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दी गई है। फरवरी 2023 में कोलंबिया की सेना में 1296 महिलाओं को भर्ती किया गया। कोलंबिया में लंबे समय से 18 से 24 वर्ष के पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा का नियम जारी है। इंडोनेशिया राजधानी बोर्नियो द्वीप की बात करें तो इंडोनेशिया भीड़-भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरण मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए अपनी राजधानी जकार्ता से 2000 किलोमीटर दूर बोर्नियो द्वीप पर जो है स्थानांतरित कर रहा है, जिसे नुसंतारा नाम दिया गया। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता दिवस के साथ 17 अगस्त 2024 को शहर का उद्घाटन होने की उम्मीद है।
इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो ने नई राजधानी के निर्माण की कल्पना अप्रैल 2019 में किया था। ठीक है। बेंगलुरु एक्सप्रेसवे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांडवा जिले के बहुप्रतीक्षित 119 किलोमीटर लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 275 या बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में मैसूर कुशल नगर राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। इसका निर्माण भारत सरकार के भारत माला परियोजना नामक प्रमुख कार्यक्रम के तहत 8,480 करोड़ रुपए की लागत से किया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में स्थित हुबली के इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्लेटफॉर्म 1366 मीटर दूसरा और केरल के कोल्लम जंक्शन 1180 मीटर जो है तीसरा लंबा प्लेटफॉर्म है। बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली बस की बात है तो 12 मार्च 2023 को केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु की पहली मेथनॉल से चलने वाली 100 बसों का अनावरण किया है और इस परियोजना का उद्देश्य उत्सर्जन के स्तर को कम करना है। ठीक है। इस परियोजना का संचालन बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, नीति आयोग और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अशोक लीलैंड मिलकर कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन की बात करें तो 19 मार्च 2023 को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोला गया है। यह गार्डन 5,600 फीट की ऊंचाई पर विश्व प्रसिद्ध डल झील व श्रीनगर के लाल चौक के 8 किलोमीटर की दूरी पर जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में 74 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस साल गार्डन में लगभग 106 मिलियन ट्यूलिप जो है खिले हैं। राजस्थान में नए 19 जिले और 3 नए संभाग बनाया गया। ठीक है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गत वर्ष गठित राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राज्य में 19 नए जिले और 3 नए संभागों का गठन करने की घोषणा की गई है। अब राजस्थान के जिले 33 से बढ़कर 50 हो जाएंगे, जबकि संभागों की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था इसमें। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप क्लस्टर बनाया गया है तो दक्षिण कोरिया जो है अपने देश के सियोल क्षेत्र में कंप्यूटर चिप बनाने के लिए एक विशाल सुविधा का निर्माण करेगा, जिसमें मेमोरी चिप दिग्गज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लगभग $230 बिलियन का निवेश होगा और यह सियोल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नया हाईटेक सिस्टम के सेमीकंडक्टर क्लस्टर होगा। विश्व के अधिकांश उन्नत माइक्रोचिप सिर्फ 2 स्थानों, एक ताइवान और दूसरा दक्षिण कोरिया में ही बनाए जाते हैं। ठीक है। मैत्री पाइपलाइन की बात करेंगे तो 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया और यह पाइपलाइन वार्षिक 10 लाख मीट्रिक टन रिफाइनरी डीजल को भारत के असम और नुमालीगढ़ से बांग्लादेश के पार्वतीपुर डिपो को आपूर्ति करेगी। इसके निर्माण पर 377 करोड़ रुपए की लागत आई। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन की आधारशिला दोनों प्रधानमंत्रियों ने सितंबर 2018 में रखी थी। बाईपास सुरंग T5 की बात करें 16 मार्च 2023 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में यात्रियों को राहत देने के लिए पंथियाल रामबन मनिहाल के बीच ऐतिहासिक 4 लेन T5 सुरंग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर बनाई गई है। 4 वर्षों में निर्मित इस सुरंग के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत आई है। ठीक है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा 7 राज्यों यथा तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्कों से कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। कपड़ा मंत्रालय इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। मित्र की बात करें तो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल इसका फुल फॉर्म है और मित्रा पर 5 विजन से प्रेरित है। फार्म से फाइबर से फैक्ट्री तक और फैशन से विदेश तक। अधिवक्ता संरक्षण कानून जो पारित किया गया है राजस्थान में पारित किया गया है और ये राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड और मिरर टेलीस्कोप तो ये 21 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला आग प्रतिरोधी BIS
लाइसेंस। तो जिंदल स्टील एंड पावर को रायगढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी रेल मिल और स्पेशल प्रोफाइल मिल में भारत की पहली आग प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त हुआ है। नए BIS 15,103 ग्रेड का उपयोग स्टील और बिजली संयंत्रों, औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल संरचनाओं के लिए निर्माण के लिए होगा। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र ग्रीन पोर्ट और शिपिंग की बात करें तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग का उद्घाटन किया है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है, जिसके तहत 2030 तक भारत को ग्रीन जहाजों के निर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना है। एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यानयन जो है कार्यक्रम। तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने जो है अड्डों पर कार्बन प्रबंधन के लिए जो है एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यानयन कार्यक्रम शुरुआत किया है। ठीक है, इस योजना के तहत जो देश के प्रमुख हवाई अड्डे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली व मुंबई ने कार्बन प्रत्यायन के उच्चतम स्तर 4+ को हासिल कर लिया। राष्ट्रपति निलयम 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के बोलराम में, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया। ये पहली बार है जब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला गया है। ठीक है, 160 वर्ष से अधिक की पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर सामान्य जनता के लिए खोला गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है मिस्र। ठीक है, 20 फरवरी 2023 को अफ्रीकी अरब राष्ट्र मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। हालांकि औपचारिक सूचना 22 मार्च 2023 को जारी किया गया। और आगामी ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा आयोजित किया जाएगा। बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पागौड़ा मूर्तियों का अनावरण किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाद प्रभु केम्पागौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बीदर जिले के गोरता मैदान में गोरता शहीद स्मारक पर 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया। ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। ठीक है, भारत में ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय 6G प्रौद्योगिकी के लिए जो है उचित वातावरण तैयार करने में मदद मिलेगा। और ITU की अगर हम बात करेंगे तो एक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 22 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 प्रस्तुत एवं पारित किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य जहां मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक पारित किया गया और इसमें मामले में महाराष्ट्र पहले स्थान पर। तो इम्पोर्टेंट था, नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन मोती शहर की खोज किया गया। मार्च 2023 में पुरातत्वविदों ने फारस की खाड़ी में सबसे पुराने मोती शहर की खोज करने की घोषणा की है और इनका कहना है कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के उत्तरी शेख डोम के सिनियाह द्वीप पर खाड़ी में सबसे पुराना मोती शहर मिला है। पांचवा बॉक्साइट CRM नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संयुक्त सहयोग से बार्क B1201 के रूप में एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री सफलतापूर्वक विकसित किया गया और यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। ठीक है, बार्क B1201 औपचारिक रूप से 24 मार्च 2023 को जो है लॉन्च किया गया। कुछ GI टैग हैं जैसे कि सुंदरजा आम मध्य प्रदेश का है, इसे GI टैग प्रदान किया गया। मुरैना की गजक मध्य प्रदेश का, इसे GI टैग प्रदान किया गया। इसे गुड़ और तिल से बनाया जाता है। ठीक है, बसोहली चित्रकारी जम्मू कश्मीर का, इसे जो है GI टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख का वुड कार्विंग है जो कि इसको GI टैग प्रदान करने वाली पहली हस्तकला बनी है। उत्तर प्रदेश के GI टैग बात करें, बनारस के 4 हैं। ये बनारसी पान है, बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर भंटा यानी कि बैगन है और चंदौली के आदम चीनी चावल को GI टैग मिला है। इसके अलावा 7 और हैं। अलीगढ़ का ताला, बखरिया पीतल के बर्तन, मुजफ्फरनगर का गुण, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस सिंह भी शामिल है। मिर्चा चावल बिहार का, इसे पश्चिमी चंपारण में जो है इसको GI टैग प्रदान किया गया है। मातानी पछेड़ी ये गुजरात का है, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जैसे डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कालीन, उज्जैन का बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट का 12 सिवनी की साड़ी आदि शामिल है। ठीक है,
कम्बम अंगूर, ये तमिलनाडु का है, इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। वर्ष 2023-22 के जीआई टैग उत्पाद की बात करें तो केरल के उत्पादों में, जिसमें अट्टापट्टी, आटू कोम्बू आवारा बीन्स, अट्टापाडी थुआरा रेड ग्राम है, ओंटुकरा एलू तिल है, कांथलूर बंटवाड़ा बेलुथली लहसुन है, ठीक है, कोंडुंगलूर पत्तुबेल्लारी स्नैप मेलन शामिल है, जिसे जीआई टैग सम्मानित किया गया। बिहार से मिथिला मखाना को, महाराष्ट्र से अलीबाग के सफ़ेद प्याज को, तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम को, लद्दाख से लद्दाख के रक्तकार को खुबानी और असम के गामोसा को हस्तशिल्प को भी सम्मान के लिए चुना गया है। स्पेन से ब्रांडी डे जेरेज और इटली से प्रोवोलोने वाल्दाना को जो है जीआई टैग की मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। इसके अलावा मन्नामदुरई मिट्टी जो कि तमिलनाडु का है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। पेंशन सुधारों, ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हैं वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान में पारित किया गया है, ठीक है। ऐतिहासिक कानून राजस्थान का भारत का पहला राज्य बनाता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को कानूनी अधिकार देता है। विश्व एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष लॉर्ड कोए ने कहा कि कोई भी ट्रांसजेंडर एथलीट जो पुरुष यौन से गुजरा है उसे 31 मार्च 2023 से महिला विश्व रैंकिंग प्रतिभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये चीज़ें हुआ है। फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि है संगठन है नाटो, जो कि महासचिव जेम्स स्टोलटेनबर्ग के अनुसार तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है, ठीक है। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में फिनलैंड को अब औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नाटो में शामिल होने के स्वीडन के आवेदन को तुर्की और हंगरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। नाटो और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन पर गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला पॉइंट है सऊदी अरब एससीओ का नया संवाद भागीदार बना है। सऊदी अरब सरकार ने चीन और रूस के वर्चस्व वाले क्षेत्रीय गठबंधन संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायलॉग पार्टनर का दर्जा हासिल करने के फैसले को सऊदी अरब के लिए अंतिम पूर्ण रूप सदस्यता की दिशा में पहला कदम माना है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय जो है बीजिंग में, जो कि चीन में पड़ता है। अगला पॉइंट है हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव। अगर हम बात करें इसमें तो ये अमेरिका के जॉर्जिया शहर में हिंदू फोबिया यानी कि हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य जो है बन गया है जॉर्जिया। ये प्रस्ताव जॉर्जिया के फोर्सिथ काउंटी के प्रतिनिधि लॉरेन मैकडोनाल्ड के और टॉड जोन्स के द्वारा जो है पेश किया गया है। हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए कहा कि हिंदू धर्म विश्व का सबसे बड़े पुराने धर्मों में से एक है। CPTPP समझौता जो कि ब्रिटेन से में हुआ है 31 मार्च 2023 को ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक प्रगतिशील समझौते में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जो है इसे ब्रेग्जिट के बाद अब तक का सबसे बड़ा जो है व्यापार समझौता कहा है। इसमें अगर हम बात करें तो 11 राष्ट्रों का एक मुक्त व्यापार समझौता है ये CPTPP, जिनमें कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम और जापान सदस्य शामिल हैं। यह दिसंबर 2018 में जो है लागू हुआ था। अगला पॉइंट है विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका जो है ये नॉर्वे की कंपनी नॉरलैंड ने MF हाइड्रा नामक विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये जहाज हाइब्रिड है जो कि बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है। 82.4 मीटर लंबी यह नौका 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 लाया गया। इसमें अगर हम बात करें तो मंजूरी दिया गया जो कि अर्थव्यवस्था में हुए बदलाव के साथ संगत होने के लिए 2 दशक पुराने वर्ष 2002 के विरोधात्मक कानून को आधुनिकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली वित्त पर संसदीय अस्थायी समिति ने विधेयक की समीक्षा की थी। नए विधेयक के तहत 2000 करोड़ रुपए तक के अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिसूचित किया जाना चाहिए, बशर्ते अधिकृत की जा रही पार्टी का भारत में पर्याप्त व्यवसायिक जो है संचालन हो। यह विधेयक संयोजन के आकलन के लिए समग्र समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 150 दिन कर देता है।
अगला पॉइंट है ह्यू एंड क्राई नोटिस जो आया, ये पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक प्रचारक अमृतपाल सिंह के खिलाफ ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। इस नियम का सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई संदिग्ध या अपराधी कुछ राहगीरों के सामने सड़क पर भाग रहा हो तो उनमें से प्रत्येक को पुलिस को उसकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। हालांकि वर्तमान में अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की हिरासत में है। कांगड़ा चाय को जो है भौगोलिक संकेतक का संरक्षण किया गया। यूरोपीय संघ के द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत PGI प्रदान किया, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये उगाई जाती है। ठीक है, ये 11 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है और इसमें अगर हम बात करें तो कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेंसिस प्रजाति की पत्तियों, कलियों और कोमल तनों से बनाया जाता है। किरीट पारिक समिति, तो केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिक समिति की सिफारिशों के आधार पर पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG के कीमतों को सीमित करने के लिए एक नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले की मंजूरी दी है। यह कीमत प्रत्येक महीने जिस दर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल की खरीद करता है उसकी 10% होगी, लेकिन इसकी सीमा $4 से $6.5 प्रति यूनिट ही होगी। सरकार ने 2030 तक भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण के लिए प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा सहयोग समझौता रोमानिया और भारत के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उप रक्षा मंत्री रोमानिया की सिमोना कोजोकारू और भारत के रक्षा सचिव गिरधर अरमाने के बीच में नई दिल्ली में मुलाकात हुआ और वहीं पर दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का सदस्य जो है भारत बना है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी योगक आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ठीक है, अगला एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खोला गया, कहां पर? मुंबई में। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर खोला गया। एप्पल ने भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई में अपना पहला भौतिक स्टोर खोला है। कंपनी ने जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में अपना स्टोर खोला, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाली संपत्ति है। 20 अप्रैल 2023 को एप्पल कंपनी की अपना दूसरा रिटेल स्टोर जो है नई दिल्ली में खोला। एप्पल इंक भारत में अपने नवीनतम iPhone 14 का निर्माण करेगा। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, जो कि नाम है उसका सूर्यांशु। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है सूर्यांशु को केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। ये जो है 3.95 करोड़ रुपए में श्रीलंका में बनाई गई है। KSINC की योजना है जो सूर्यांशु को 2 पर्यटन पैकेज कदम कुड्डी और एर्नाकुलम जिले के लिए उपयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है वापस ले लिया है। वहीं आयोग ने 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात राज्य के स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। अब बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि माकपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा, नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि NPP और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल है। ठीक है, राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा किस किस को मिला? तो त्रिपुरा में टिपरा मोथा पार्टी को दिया गया, मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को और नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी को, रामविलास वाला, इनको जो है राज्य स्तरीय दर्जा मिल गया है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की गई। जापान के भौतिकविदों ने भारी तत्वों के परमाणुओं का अध्ययन करते समय जो है यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की है, जिसकी परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 241 बताया गया। ठीक है, कृषि ड्रोन सब्सिडी, गरुण एरोस्पेस के द्वारा चेन्नई स्थित गरुण एरोस्पेस कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाले देश की पहली कंपनी बन गई है। इसके तहत पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में 8 किसानों को गरुण किसान ड्रोन दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कुम्फर पीरा सुरंग। ये परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन में कुम्फर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया, जो कि जम्मू और श्रीनगर के बीच यात्रा को जो आसान बनाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसके तहत जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल और आगे श्रीनगर तक पहले कॉरिडोर से श्रीनगर के बनिहाल तक जो सेक्शन शामिल है। पहली सेमी हाई स्पीड रेल सर्विस की बात करें तो रैपिड एक्स होगी, जो कि दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया है। यह ट्रेन दिल्ली को मेरठ, अलवर और पानीपत सहित NCR को जोड़ेगा। रैपिड एक्स 182 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ NCR में अपने गृह नगर में रहने वाले लोगों को आधुनिक, विश्वस्तरीय, टिकाऊ, सुविधाजनक, तेज, सुरक्षित और यात्रा के आरामदायक साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी को जोड़ेगा।
भारत में अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया गया तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया तथा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुरस्कार की भी घोषणा की। पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है और प्रति वर्ष उनकी जयंती पर 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दलित कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्ति को दिया जाएगा। अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है भारत के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है, भेजने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी, जिसमें 36 सदस्य देश शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करेंगे तो ये अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम ऑपरेशनल हब बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो इसके पहले विदेशी कार्यालय के रूप में काम करेगा। आईआईटी मद्रास का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो कि तंजानिया में ओपन किया गया, ठीक है। आईआईटी मद्रास जंजीबार तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। यह अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला आईआईटी होगा। इसके पहले आईआईटी दिल्ली द्वारा अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात और आईआईटी खड़गपुर का मलेशिया में अपना परिसर स्थापित करने की पुष्टि की गई है। भारत में पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई की बात करेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व अमेरिका स्थित लैंडजेट इंक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल सैप के उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यम पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य जो बना है वह केरल है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण का अनावरण किया गया। केरल जो है जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इस अवसर पर पश्चिमी घाट में सिंचाई नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण इन्हीं नजर औजू काते यानी कि अब मुझे बहने दो का उद्घाटन किया। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल 2023 को। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, तो हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस जो हिमाचल प्रदेश में बनाया गया और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करेगा। असम अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता की बात करेंगे तो यहाँ पे 20 अप्रैल 2023 को अमित शाह की उपस्थिति में 1972 से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल समकक्ष मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। उत्तरमेकर शिलालेख की बात करें तो प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरमेरूर शिलालेख का जो है उल्लेख किया है। ये शिलालेख चोल राजा परांतक प्रथम यानी 907 ईस्वी से लेकर 953 ईस्वी के शासनकाल में गांव के स्वशासन कार्य करने का विस्तृत विवरण जो है प्रदान करता है। परांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध उत्तरमेरूर शिलालेख वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर देखा जा सकता है। सरकारी विभागों में 100% ईवी का प्रयोग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत किया है। इस पहल के हिस्से के रूप में सरकार ने 2030 तक चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी वाहनों को ईवी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की पहली वाटर मेट्रो जो है वो कोच्चि में स्थापित किया जा रहा है। 25 अप्रैल 2023 को केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया, जो बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग कोच्चि के आसपास 10 द्वीपों पर किया जाएगा, ठीक है। और इस परियोजना को केरल सरकार व जर्मन कंपनी द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो असम में जोरहाट और माजुली को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा पूरी कर ली गई है। 36 दिशात्मक ड्रिलिंग विधि द्वारा शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 24 इंच व्यास वाली हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन बिछाई गई है। एमसीए कानून का निर्माण की बात करेंगे तो यूरोपीय संसद में बड़े पैमाने पर अनियमित क्रिप्टो करेंसी बाजारों के लिए विश्व के व्यापक नियमों को पहले सेट मार्केट इन क्रिप्टो करेंसी यानी कि MICA को जो है मंजूरी दिया गया है। और क्रिप्टो संपत्ति बाजार विनियमन यानी कि MICA जो है संसद राज्यों द्वारा औपचारिक अनुमोदन के बाद लागू होगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पत्तन और जलमार्ग के तटों के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र जो है 24 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में 77 करोड़ रुपए की लागत से तैयार बंदरगाह, जलमार्ग और तट के लिए जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी 31 मार्च 2023 के अंतिम सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल की बात करेंगे तो मैक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर चेतुमल खाड़ी में 900 फीट गहरा और 1,47,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैले विशाल सिंक होल की खोज की। ठीक है, इसका नाम रखा गया तामजा, जिसका अर्थ है गहरा पानी। अगला क्वेश्चन, वाशिंगटन घोषणा पत्र जो है 26 अप्रैल 2023 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सू युक सियोल ने जो है एक ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौते पर मोहर लगा दी है, जिसे वाशिंगटन घोषणा पत्र कहा गया है। ठीक है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की बात करें तो 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल में 1515 करोड़ की लागत से बनने वाले भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का जो है शिलान्यास किया। तीसरी पीढ़ी के साइंस पार्क के रूप में डिजिटल साइंस पार्क में AI, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा, स्मार्ट सामग्री आदि जैसी उपयोग उद्योग 4.0 तकनीकों के क्षेत्रों में जो है उत्पादों में विकास का समर्थन करेगा। सचिन तेंदुलकर स्टेडियम की बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध शारजाह क्रिकेट स्टेडियम दुबई के पश्चिमी ट्रिब्यून को सचिन तेंदुलकर स्टैंड नाम दिया गया। शारजाह स्टेडियम के CEO खलफ मुखातिब ने जो है दुबई में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज को उनके 50वें जन्मदिन पर सम्मानित किया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात है NTPC और NPCIL के बारे में तो 1 मई 2023 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC ने देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पूरक समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। पृथ्वी दिवस पर 2023 पर राजस्थान के वन विभाग ने 3 नए संरक्षण जो है वन्य संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है। ठीक है, 3 नए वन संरक्षण रिजर्व में 12 में सोरसन, सोदपुर में खींचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट है नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र। भारत और UK संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे जो नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन प्रणालियों और हरित हाइड्रोजन के डिकार्बोनाइजेशन के जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने का मंच प्रदान करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 142 की बात करें तो 1 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामलों में सहमत देने वाले पक्षों को सीधे तलाक का आदेश दे सकती है, यह फैसला सुनाया है। यदि पक्षकार अधिक शीघ्रता से तलाक का विकल्प चुनना चाहते हैं तो वह अपने विवाह के विघटन के लिए अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। न्यायमूर्ति SK कौल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ की यह फैसला सुनाया है। इससे पहले 2014 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो तलाक मांगा था। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति भारत देगा। एनालिटिक्स फर्म केपलर के आंकड़ों के अनुसार रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत इस महीने यूरोप को रिफाइंड ईंधन की सर्वाधिक आपूर्ति करने वाला देश बन गया है। ठीक है, भारत से यूरोप का रिफाइंड ईंधन आयात प्रतिदिन 3,60,000 बैरल से अधिक होने वाला जो सऊदी अरब से आगे है। कोर्सिया व टैग जलवायु कार्रवाई की बात करें तो भारत वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कार्बनिक ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन और दीर्घकालिक आकांक्षित लक्ष्यों में भाग लेगा। इसके तहत वैश्विक निकाय ने 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन दक्षता सुधार एवं कार्बन न्यूट्रल विकास कोर्सिया और 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन टैग शामिल है। भारत का सबसे पहला केबल रेल ब्रिज की बात करेंगे तो भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल जिसमें 96 केबल स्ट्रैंड का प्रयोग किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है। ठीक है, अंजी खंडबीर ब्रिज जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे का देश का पहला केबल स्टे ब्रिज है। ठीक है, यह पुल जो है 37,000 करोड़ रुपए की लागत से चिनाब नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की पहली अंडर सी ट्विन हॉल टनल, ठीक है, एक विशाल चीनी टनल बोरिंग मशीन के 2 वर्ष से अधिक कार्य के बाद दक्षिण मुंबई में भारत की पहली अंडर सी ट्विन सुरंगें पूरी हो चुके हैं। यह नवंबर 2023 में खुलने के लिए तैयार है। ये सुरंगें गिरगांव यानी कि मरीन ड्राइव से आगे के पास शुरू होती हैं, जो अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल के नीचे उत्तर की ओर बढ़ती हैं।
और ब्रिज कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क में समाप्त होती है। ठीक है, विजाग टेक पार्क की बात करेंगे तो 3 मई 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापत्तनम में विजाग टेक पार्क की आधारशिला रखी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सस्टेनेबल एविएशन इन फ्यूल की बात करेंगे तो विस्तारा, टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का एक संयुक्त उद्यम टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करते एक वाणिज्यिक घरेलू उड़ान संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि विस्तारा के बिल्कुल नए बोइंग 787-9 ड्रीम लाइनर पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई तक उड़ान भरते हुए हासिल हुई। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स जो है महाराष्ट्र में खोला गया। महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड परियोजना का प्रस्ताव दिया, जिसे विश्व के सबसे बड़े एकल स्थान पर रिफाइनरी परिसर के रूप में जो है स्थापित किया जाता। मालवाहक जहाज MBITT लायन 4 मई 2023 को राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में पहला मालवाहक जहाज MBITT लायन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अंतर्गत सड़क, नदी, बंदरगाह आदि के माध्यम से कोलकाता को म्यांमार से और फिर म्यांमार की कालादान नदी से भारत से उत्तर पूर्वी राज्यों को जोड़ा जा रहा है। एकता हार्बर बंदरगाह के बाद 3 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मालदीव की उनकी समकक्ष मारिया दीदी ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक बलों के लिए एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। यह मालदीव के उथरू थिलाफालू एटोल यानी माले से कुछ मील दूर उत्तर पश्चिम में एक सिफवारू में स्थित एक बंदरगाह है। UTF हार्बर प्रोजेक्ट की घोषणा 2021 में किया गया था। भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर की बात करेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के अपनी तरह के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और भारतीय वायुसेना के बीच पिछले वर्ष हुए एक समझौते के तहत इस हेरिटेज सेंटर को स्थापित किया गया। ठीक है, इसमें वर्ष 1965 और 1971 में के संग्राम तथा कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक की निर्णायक स्मृतियों को दीवार पर बने चित्रों तथा प्रतिमानों के माध्यम से दर्शाया गया। दावकी भूम बंदरगाह की अगर हम बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स के जिले में जो है केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूम बंदरगाह का उद्घाटन किया है। यह बंदरगाह दोनों देशों के बीच व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में जो है काम करेगा। अरब लीग की सदस्यता की अगर हम बात करें तो सीरिया लिया है। अरब लीग के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने 10 वर्ष से अधिक समय पहले सीरिया के निलंबन के बाद इसकी सदस्यता को बहाल करने के लिए 7 मई 2023 को काहिरा में अरब लीग के मुख्यालय में सहमति व्यक्त की है। दमिश्क को अरब में वापस लाने की प्रक्रिया को जॉर्डन पहल करार दिया है। अरब लीग की स्थापना 1945 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र में है। हरे कृष्णा हेरिटेज जो है टावर, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी है। ठीक है, हैदराबाद के नरसिंगी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 6 एकड़ भूमि पर 400 फीट ऊंचे ढांचे का निर्माण किया जाएगा। टावर में श्री राधा कृष्ण और वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। लर्निंग प्रबंधन सूचना प्रणाली की बात करें, सक्षम की बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे सक्षम सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट के लिए उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करना कहा जाता है, इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है, पर्सोना नॉन ग्राटा, यह कनाडा के एक सांसद को डराने धमकाने के आरोप में एक चीनी राजनयिक को घर भेजने के ओटावा में जवाब में चीनी ने संघाई में कनाडाई राजनयिक को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी कि जैसे को तैसा घोषित किया है। ठीक है, 100% ODF प्लस की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत जो देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के कुल गाँव में से आधे यानी कि 50% गाँव ने मिशन के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। 2.94 लाख से अधिक गाँवों ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है, जो 2024-25 तक SBM जी चरण सेकंड लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, बड़े राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शीर्ष पर है। छोटे राज्यों में सिक्किम जो है शीर्ष पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप ODF प्लस मॉडल गाँव है। ठीक है, 100% ODF प्लस मॉडल गाँव। सतत विकास लक्ष्य वाला शहर की बात करें तो भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला देश का पहला
जो है शहर बन गया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 मई 2023 को भोपाल में एजेंडा फॉर एक्शन सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का आधिकारिक तौर पर अनावरण किया। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट रोबोटिक फ्रेमवर्क, जो कि तेलंगाना के द्वारा तैयार किया। 9 मई 2023 को तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने हैदराबाद में स्टेट रोबोटिक्स फ्रेम लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलने का अधिकार पंजाब से संबंधित है। पैदल चलने वालों साइकिल चालकों की मौतों में लगातार वृद्धि के बीच पंजाब सरकार ने भारत में पहली बार चलने के अधिकार को लागू किया है। इसके तहत हर जगह पैदल चलने के रास्ते और साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। इसमें पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित सुविधाएं सुनिश्चित करके अनुच्छेद 21 के तहत जो है चलने का अधिकार मांगा गया है। अनुच्छेद 239 ए ये जो चर्चित रहा है। तो 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि विधायिका का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 239 ए उपखंड 3 के तहत जो है दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर 3 क्षेत्र हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत नियुक्तियों का अधिकार जो है उपराज्यपाल के पास ही रखा गया है। इच्छा मृत्यु को जो है कानूनी मान्यता प्रदान किया गया। कहाँ पर? तो 12 मई 2023 को पुर्तगाल की संसद ने कुछ सीमित परिस्थितियों में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चिकित्सीय रूप से सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देने के लिए जो है बहुमत से एक कानून पारित कर दिया गया है। तो ये पुर्तगाल में पारित किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में 15 से 21 मई 2023 तक 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया, जो सड़क सुरक्षा के दुर्घटनाओं को रोकने के कदम के उठाने के महत्व के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक 2 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। iPhone 15 का निर्माण जो है, अगर हम विनिर्माण की बात करें तो टाटा समूह का ट्रेंड 4 के मुताबिक टाटा समूह ने भारत में आने वाले समय में लॉन्च होने वाले iPhone 15 व 15 प्लस को मैन्युफैक्चर करने के लिए एप्पल के साथ करार किया है। यह पहली बार है जब एप्पल ने आईफोन निर्माण पर भारत की किसी कंपनी के साथ काम करना शुरू किया है। भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन दक्षिण कोरिया में है, जो कि लक्ष्य शहर चीन और पेगाट्रॉन ताइवान है। ठीक है, मनरेगा श्रमिकों के लिए जो है कल्याण कोष की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 15 मई को पलक्कड़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के श्रमिकों के लिए कल्याण कोष गठित किया है। केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है विश्व के सबसे पुराने 5000 वर्ष के पेड़ को मान्यता दिया गया है चिली में। कहाँ पर? चिली में 5000 वर्ष पुराने पेड़ को आधिकारिक तौर पर विश्व के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। और इसे जो है महान दादाजी उपनाम दिया गया है। ठीक है, जो कि एलस कैस्ट्रो नेशनल पार्क में स्थित है, जो कि एक पेगाटोरियन सरू है। ठीक है, चलिए, कुटुंबश्री की 25वीं वर्षगांठ मनाएगी। भारत के राष्ट्रपति ने देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह नेटवर्क केरल के कुटुंबश्री के 25वीं वर्षगांठ समारोह की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने चुआडू यानी कि जिसका अर्थ है पदचिन्ह है नामक पुस्तिका भी जारी की। सुशासन नियम 2023 की बात करें तो 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सुशासन नियम 2023 की मंजूरी दी। इसके तहत राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, लोगों के लिए सुलभ और सक्रिय और पारदर्शी बनाएगा। ठीक है, भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल की बात करें तो भारत के एक महत्वपूर्ण स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन द्वारा किया गया। ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जोड़ता है। इससे पैदल चलने वालों को भी मदद मिलेगी। भारत के इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र की बात, भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। नए संसद भवन की बात करें तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर मशहूर हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। नया भवन जो देश के पावर कॉरिडोर सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास का हिस्सा है। नए संसद भवन को टाटा लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया गया है। इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया, जिसके एक तरह नए संसद भवन की तस्वीर है। ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है? विमल पटेल हैं। विशेषताओं की बात करें तो लोकसभा जो भारत के राष्ट्रीय पश्चिम मोड़ पर आधारित डिजाइन पर बना है, जो कि 888 सीटों को जो है विस्तारित इसमें क्षमता है। लोकसभा हाल में संयुक्त सत्रों के लिए 1272 सीटों को समायोजित करने के में भी सक्षम होगा। राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित राज्यसभा में 348 सीटें हैं। पुराने संसद भवन के विपरीत नए परिसर में सेंट्रल हॉल नहीं है।
इसमें राजस्थान के सरमतपुरा यानी कि धौलपुर से सैंडस्टोन, जयपुर से अशोक स्तंभ और अगरतला से बांस की लकड़ी और नागपुर से सागौन की लकड़ी और उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर की कालीन का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नए संसद भवन में अखंड भारत का नक्शा भी उकेरा गया है। राजदंड सेंगोल की बात करें, ये भी बहुत चर्चित रहा था। तो ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल स्पीकर की सीट के पास रखा गया है। सेंगोल जो तमिल शब्द सैम्य से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ होता है न्याय धर्म। तमिल परंपरा के अनुसार जब नया राजा सत्ता संभालता है तो इस अभ्यास को चोल राजवंश के दौरान अनुसरण किया जाता था। सेंगोल को पूर्वी मद्रास के ज्वेलर गुम्मडी बंगारू चट्टी ने बनाया था और यह 5 फीट ऊंचा है और शीर्ष पर जो है नंदी बैल बना हुआ है। ठीक है। सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। सेंट्रल विस्टा का इतिहास की अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन 1931 में किया गया था। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अभिलेख कार्यालय, जिसे बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में नामित किया गया था, शामिल थे। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट की बात करेंगे तो झारखंड है। ठीक है। झारखंड के रांची में जो है भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन बना है, जो नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से 3 गुना बड़ा है। 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में नवनिर्मित अत्याधुनिक झारखंड उच्च न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। लिटिल इंडिया, ऑस्ट्रेलियाई सरकार की घोषणा है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाए। हैरिस पार्क एक संपन्न, गतिशील, बहुसांस्कृतिक केंद्र जो संस्कृतियों और बड़ी भारतीय आबादी के जो है मिश्रण के लिए जाना जाता है। पहला ई शासित अभियान, पहला ई शासित राज्य केरल जो है भारत का पहला ई शासित राज्य ऐसा बना जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा। ये यहाँ इंटरनेट सेवा को नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाएगा। यह उपलब्धि ई सेवनम नामक एकल खिड़की सेवा वितरण यंत्र के माध्यम से हासिल किया गया। स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग। ठीक है। स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग, आयरलैंड जो है विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने लोगों को कैलोरी की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा, कैंसर और लीवर की बीमारी के जोखिम और गर्भवती होने पर अल्कोहल के सेवन के खतरों के बारे में सचेत करने के लिए मादक पेय पदार्थ स्वास्थ्य पर लेबलिंग को अनिवार्य कर दिया है। विश्व का सबसे लंबा गीत श्री रामचरितमानस। 23 मई 2023 को मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रामचरितमानस अब विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड में श्री रामचरितमानस गीत को अपनी आवाज दी है। CBDC अपनाने वाला पटना देश का पहला नगर निगम बन गया है। 23 मई 2023 को बिहार के पटना नगर निगम के महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न डिजिटल मुद्रा ई रुपया का शुभारंभ किया। पेमेंट से लेकर बाकी कामकाज के लिए भी ई रुपये का इस्तेमाल होगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो 29 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की व असम की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये ट्रेन जो है 5.5 घंटे 410 किलोमीटर लंबी यात्रा तय कर गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली है। ये 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा। ठीक है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को याद रखिएगा 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर रवाना किया गया था। अगला पॉइंट है अराकू कॉफी, अराकू वैली कॉफी व काली मिर्च। ठीक है। जैविक प्रमाणीकरण, तो इसके अगर हम बात करें तो अराकू घाटी एजेंसी आंध्र प्रदेश में आदिवासियों द्वारा उगाई गई काफी बीन्स और काली मिर्च को जैविक प्रमाणी पत्र प्राप्त हुआ है। एपीडा एक केंद्रीय सरकारी क्षेत्र संगठन है जिसने कॉफी के लिए जो है आदिवासी सहकारी समिति, गिरिजन सहकारी निगम को जैविक प्रमाणीकरण प्रदान किया है। चीता परियोजना की देखरेख हेतु समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत 11 सदस्यीय चीता परियोजना संचालन समिति की स्थापना की है और ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। पिछले 2 महीने में ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत लाए गए 6 चीतों की मौत के बाद यह फैसला किया गया। भारत का पहला रीडिंग लाउंज की बात करेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जहां रीडिंग लाउंज लगा है। लाउंज की स्थापना नेशनल बुक ट्रस्ट की सहायता से की गई है जो एक भारतीय प्रकाशन गृह और केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग अब वीर दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि मुंबई में बांद्रा बरसोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर सावरकर बांद्रा बरसोवा समुद्री सेतु रखा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार की तर्ज पर राज्य में अतुलनीय कार्यों के लिए वीर सावरकर सौर पुरस्कार भी दिया जाएगा। हुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो NHPC लिमिटेड भारत और विद्युत
उत्पादन कंपनी लिमिटेड BUCL नेपाल ने नेपाल में जो है फुकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के विकास के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा बथनाहा से नेपाल कस्टम यार्ड के लिए पहली कार्गो रेलगाड़ी रुपैडिया से नेपालगंज और सोनौली से भैरहवा के बीच एकीकृत चेक पोस्ट का भी उद्घाटन किया। ठीक है। द क्लाइमेट सोल्यूशन इंडिया हिंदी कोर्स। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड में भारत के महावाणिज्य दूतावास के साथ साझेदारी में हिंदी में अपने पहले ओपन एक्सेस कोर्स द क्लाइमेट सोल्यूशन इंडिया द कोर्स जलवायु समाधान पाठ्यक्रम की घोषणा किया है। ठीक है। इसके अलावा जलवायु समाधान पाठ्यक्रम मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, UK पर केंद्रीय संस्थाओं के साथ अंग्रेजी, अरबी और हिंदी में उपलब्ध है। CMF से सदस्यता समाप्त। UAE में संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त कमेटी बल से अपनी वापसी की घोषणा की है, जो वैश्विक तेल व्यापार में जो है विशेष भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण और अस्थिर खाड़ी जल को जो सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार गठबंधन है। बहरीन में CMF की स्थापना 2001 में हुई थी। शुरुआत में 12 देशों के बीच जो है साझेदारी के साथ है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र पहला एम्स नागपुर में स्थापित किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। भारत के सभी एम्स में से नागपुर एम्स जो है यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान बन गया है। लिबरेशन वार गैलरी। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान द्वारा जो है लिबरेशन वार गैलरी का ढाका में भारतीय उच्चायोग के भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में उद्घाटन किया गया। गैलरी में लाखों लोगों की स्मृति का सम्मान किया गया जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अपनी जान गंवाई थी। जूना खटिया गांव के प्रसिद्ध है तो गुजरात के कच्छ जिले के जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के विस्तार से सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग में सहायक प्रोफेसर राजेश SB के नेतृत्व में एकत्र की गई वस्तुओं का भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में परीक्षण किया गया था, जो 2850 ईसा पूर्व में पाया गया था। भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुई है 2 जून 2023 को। ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के बालासोर जिले में बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। ठीक है। याद रखिएगा ये, जिसके तहत कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओडिशा में बहनागा स्टेशन के एक मालगाड़ी की दुर्घटना हुई। ये पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। यह दुर्घटना इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली के खराबी के कारण हुआ है। विधि आयोग की 279 रिपोर्ट धारा 124(a) की बात करेंगे तो भारत के विधि आयोग ने अपनी 279 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई। धारा 124(a) में राजद्रोह को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने के प्रयास के रूप में वर्णित किया है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा को कट्टरपंथी, राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी तत्वों के खतरों से बचाना आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशासकीय प्राधिकरण के लिए जो है राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ इसमें ई-लर्निंग ऐप खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन भी लॉन्च किया है। 100 वंदे भारत ट्रेनें बनाने का टेंडर जो है एल्स्टॉम कंपनी को दिया गया। फ्रांस की रेलवे कंपनी एल्स्टॉम 30,000 करोड़ रुपए मूल्य की 100 एल्युमिनियम वंदे भारत ट्रेन के निर्माण और रखरखाव के लिए जो है टेंडर जीता है। कंपनी ने एक ट्रेन सेट के निर्माण की लागत के रूप में 150 करोड़ रुपए की बोली लगाई। स्टेनलेस स्टील बॉडी की तुलना में एल्युमिनियम बॉडी वाली ट्रेनें जो है वजन में हल्की होंगी। वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण जो है औसतन 120 करोड़ रुपए प्रति ट्रेन की लागत से किया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया कार्यालय की बात करेंगे तो नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया गया है, जो इस क्षेत्र को विकास सहयोग की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा और भारत को दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान देने के लिए साथ साथ डाक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति देगा। समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस की बात करें तो 5 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एक्सप्रेसवे को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया। पहली नियमित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा श्रीलंका में हम्बनटोटा
त्रिंकोमाली और कांकेर संतुली बंदरगाहों को जोड़ेगी। जीएसी शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा को शुरू करने में भूमिका निभाई और यह 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन के दौरान चेन्नई पोर्ट और मेसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौता का परिणाम है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। 4 जून 2023 को भारत सरकार ने मणिपुर के हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा के नेतृत्व में 3 सदस्यों के जांच आयोग का गठन किया गया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य के उपराज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में 10 जून 2023 को शांति समिति के गठन की घोषणा की। लिथियम ईवी बैटरी प्लांट जो लगाया गया गुजरात में, टाटा समूह के अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अनुमानित प्रारंभिक निवेश के साथ लिथियम आयन बैटरी के निर्माण के लिए गीगा फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गुजरात सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा मोटर्स से पहले से ही साणंद में एक प्लांट चालू है और उसने फोर्ड मोटर्स के प्लांट का भी अधिग्रहण कर लिया है। पनडुब्बी निर्माता थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम्स की बात है तो 6 जून 2023 को जर्मन समूह थीसेन ग्रुप मरीन सिस्टम और भारतीय शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने केंद्र में सरकार के प्रोजेक्ट 75I के तहत मुंबई में 6 उन्नत पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है 2500 वर्षों से अधिक इतिहास की बात करेंगे तो पुराना किला नई दिल्ली स्थित पुराना किला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई उत्खनन कार्रवाई से 2500 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास का पता चला। इसमें अगर हम बात करें तो ये विभिन्न ऐतिहासिक काल की कलाकृतियों की खोज की गई, जिसमें मौर्य, पूर्व मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, राजपूत सल्तनत, मुगल सहित 9 सांस्कृतिक स्तरों का पता चला। फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ द आउटर स्पेस गवर्नेंस, संयुक्त राष्ट्र संघ ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ द आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है, जिसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम सुनिश्चित करना है। ठीक है, नोवा कखोवका बांध ये कहाँ पर है तो ये दक्षिणी यूक्रेन खेरसान क्षेत्र के नोवा कखोवका शहर में नीपर नदी या नाइपर नदी पर बना एक प्रमुख जल विद्युत संयंत्र और विशाल जलाशय। ठीक है, वर्तमान में यह रूस के नियंत्रण में है, जिसमें एक विस्फोट में बांध क्षतिग्रस्त होगा जिससे बाढ़ आ गई है। होमो नलेदी क्या है तो नए शोध से संकेत मिला कि लगभग 3 लाख साल पहले दक्षिणी अफ्रीका में एक गुफा प्रणाली के भीतर लगभग 1/3 आकार के मस्तिष्क के साथ एक प्राचीन मानव प्रजाति होमो नलेदी गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का विकास किया था। यह शोध जनरल हिलाइव के साथ प्रकाशित किया गया। ठीक है, जीवाश्मों का अध्ययन जो हम कहते हैं उसको पैलेंटोलॉजी। ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें तो 9 जून 2023 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन पर जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए सागर समृद्धि ऑनलाइन ट्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इस प्रणाली को नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोर्ट्स द्वारा विकसित किया गया है। वर्तमान में कोचीन पोर्ट और मुंबई पोर्ट्स ने सिस्टम को अपनाया है और न्यू मंगलोर पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट पर यह परीक्षण के आधार पर चल रहा है। ड्रेजिंग क्या होता है तो ये झीलों, नदियों, बंदरगाह और अन्य अन्य निकायों के तल से तलछट और मलबे को हटाना ड्रेजिंग कहलाता है। बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और श्रद्धेय आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में रांची सेंट्रल जेल में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। 9 जून 2023 को उनकी 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि उनकी जयंती का दिन 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 1895 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा ने वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में उल गुलान आंदोलन यानी महान हंगामे का नेतृत्व किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की बात करेंगे तो मतदान के बाद 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के रूप में चुना गया। ठीक है, कौन कौन से हैं तो प्रमुख 5 देश हैं अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ठीक है, इनका कार्यकाल 2024 जनवरी तक 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होगा। और 5 नवनिर्वाचित देश इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के साथ परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। प्रमुख 5 देश वर्तमान में अल्बानिया, ब्राजील, गैबन, गाना और संयुक्त अरब अमीरात की जगह लेंगे। अटलांटिक डिक्लेरेशन एक्शन प्लान तो 8 जून 2023 को ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने
स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आर्थिक चुनौतियों के विरुद्ध अधिक सहयोग के लिए एक द अटलांटिक डिक्लेरेशन अ फ्रेमवर्क फॉर 21st सेंचुरी यूएस यूके इकोनॉमिक पार्टनरशिप का समर्थन किया। ठीक है। प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता दिया गया है। राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला व जोधपुर में शिक्षा के विभाग संयुक्त निदेशक प्रेमचंद सांखड़ा ने नेहल वर्चुअल स्कूल सहित 4 अन्य को देश को पहले प्राइवेट वर्चुअल स्कूल के रूप में मान्यता दी। तो आप इतना याद रखिएगा कि राजस्थान में दिया गया है बस। भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन, तो केरल में स्थित है यह स्टार्टअप देश, जिसे फार्मर्स फ्रेश जोन के रूप में जाना जाता है। वो ये संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा आयोजित एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर प्रमुख टैफ और आईआईटी कानपुर ने सभी प्रकार की सड़कों पर संचालन के लिए भारत के पहले 100% डाई मिथाइल ईथर संचालित ट्रैक्टर का जो है निर्माण किया, जो मानक डीजल की तुलना में उच्च तापीय दक्षता रखता है और साथ ही इससे काफी कम प्रदूषण उत्पन्न होता है। आईआईटी कानपुर के डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल और प्रोफेसर तनु गुप्ता ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इम्प्रेक्टिव पहल के तहत इसका विकास किया। ठीक है। कारी इसात आम को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ कहा तो उत्तरी कर्नाटक के अंकोला तालुक में प्रमुखता से उगाए जाने वाले कारी इसात आम को भौगोलिक टैग जो है प्रदान किया गया। एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन की अगर हम बात करेंगे तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने की मान्यता में एफएसएसएआई यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। यह दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बन गया। ठीक है। यह प्रमाणन 2 जून 2023 से लेकर 2 जून 2025 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। प्रमुख ईट राइट स्टेशन की अगर हम बात करें तो इनमें देखिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन है, आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन आते हैं। नाटो द्वारा समुद्र और डेटा केबलों की सुरक्षा की बात करें तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ने समुद्र में पाइपलाइन और डेटा केबल के हमलों से बचाने के लिए एक नए केंद्र की स्थापना किया। यह नया केंद्र लंदन के नजदीक नॉर्थवुड में नाटो की सेना के मुख्यालय में स्थित होगा। नाटो ने एक कदम पिछले वर्ष नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कथित हमले के बाद उठाया है। ठीक है। नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जो है रूस से जर्मनी के बीच की गैस पाइपलाइन है। देश ने कंसेंट की आयु को 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया। ठीक है। देश की संसद ने जापान की संसद ने कंसेंट की आयु को जो है 13 से 16 वर्ष तक बढ़ा दिया है। जापान की यौन कंसेंट की उम्र जो है 1960 से अपवर्तित थी। सांसदों ने बलात्कार की परिभाषा को जबरन यौन संबंध में बढ़ाकर गैर सहमति से यौन संबंध तक बढ़ा दिया है। इस बिल में मुलाकात अनुरोध को भी अपराध माना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और प्रशिक्षण संस्थान की बात करें तो खान मंत्रालय के तहत काम कर रहे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा में प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड के मान्यता मिल गई है। इसके बाद GSITI को अति उत्तम की विशिष्ट ग्रेडिंग के साथ जो है मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 10,000 मासिक पेंशन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को वोल्वो बस में मुफ्त यात्रा सुविधा देने की भी घोषणा की है। इस वर्ष पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति बाद में डॉक्टर सुषमा आचार्य हैं और डॉक्टर श्री बक्सी राम जो विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं। सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि जो कि राजस्थान में वो 15 जून 2023 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर राजस्थान को सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके अलावा गुजरात को मुक्त पहुंच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों की पुनर्शक्तिकरण शुरू करने के लिए जो है सम्मानित किया गया। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई है। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा एक टीम ने हाल ही में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के केंदुआ डीही ब्लॉक में कोयले के अपने सर्वेक्षण के दौरान चेंग पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की गई। स्वराज ट्रॉफी 2021-22 की बात करें तो कोल्लम जिला पंचायत ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीता है। कन्नूर जिला पंचायत रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा। कोल्लम जिला भारत के केरल राज्य के 14 जिलों में से एक है। अन्य विजेताओं की सूची इसमें देख लीजिए तो सर्वश्रेष्ठ निगम आता है तिरुवनंतपुरम नगर निगम,
सबसे ग्राम पंचायत है मुलुन थुरुंती, सबसे ब्लॉक पंचायत है पेराम पापू, सबसे नगर पालिका है तिरुवरंगड़ी। मनरेगा की सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए पहला महात्मा पुरस्कार तिरुवनंतपुरम में कल्लिकड़ ग्राम पंचायत ने जीता। केरल सरकार ने स्वराज ट्रॉफी 1965 से 1995-96 में स्थापना की थी। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यक्रम अर्धवार्षिक जिसको हम लोगों ने देखा, जो कि उत्कर्ष बुक के था। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।